9 जून देश की वो सियासी तारीख होगी जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके साथ ही देश को एक नई सरकार मिल जाएगी। लेकिन ये सरकार एक मिली जुली सरकार होगी जो एनडीए घटक दलों के गठजोड़ से खड़ी होगी, क्योंकि देश की जनता ने लोकसभा चुनाव 2024 में किसी एक दल को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से काफी दूर रह गई, जिसकी वजह से उसे गठबंधन की बैसाखी के सहारे सरकार बनानी पड़ रही है। लिहाजा जाहिर है कि इस गठबंधन में सहयोगी क्षेत्रीय दलों के भाव भी बढ़ गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को लेकर है, जिन्हें लेकर चर्चा कुछ यूं है कि वे नई सरकार के मंत्रिमंडल में अच्छा वेटेज हासिल करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी मांग कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को लेकर है। 16 सांसदों के साथ वे एनडीए गठबंधन में प्रभाव जमाए हुए हैं। चर्चाओं के मुताबिक इसी कारण वे बीजेपी पर दबाव भी बना पा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वे किसी अनुचित दबाव में नहीं आएंगे, जबकि उसने इसका तोड़ निकालने की दिशा में प्रयास करने भी तेज कर दिए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी निर्दलीय सांसदों के साथ साथ कई छोटे छोटे दलों से संपर्क साधने की कोशिश में है। अगर वो ऐसा कुछ कर पाने में सफल रहती है तो उसकी स्थिति कुछ और मजबूत हो सकती है। दरअसल नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने अपनी एक पुरानी मांग दोहरानी शुरू कर दी है, जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग शामिल है। इसके अलावा एक विचार ये उछाल दिया गया है कि अग्निवीर योजना पर नए तरीके से विचार किया जाना चाहिए, जबकि जेडीयू ने यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी एक पेचीदगी भरा मुद्दा माना है। लिहाजा जेडीयू का मानना है कि इस पर व्यापक स्तर पर चर्चा करवाई जानी चाहिए, तभी किसी नतीजे तक पहुंचा जा सकता है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर शुरू से सभी राजनीतिक दलों में गतिरोध रहा है। इस मुद्दे पर सबकी अपनी अपनी राय है। कोई चाहता है कि इसे देश में लागू किया जाए, जबकि कई दल इसके पक्ष में नहीं हैं। हालांकि इन मुद्दों पर बीजेपी से अलग विचार रखने वाली जेडीयू वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अपना खुला समर्थन भी दे चुकी है। हालांकि इन सब मुद्दों पर पार्टी नेता कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर पार्टी का स्टैंड पुराना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।